तो बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे। ये मान लो हमारे पास एक मिरर है, ठीक है। ये मैंने मिरर को बना दिया, ठीक है। यहाँ पे थीटा मान लो 37 है, ओके। और ये जो अपना मिरर है, ये मिरर का जो लेंथ है, ये मान लो अभी के लिए कुछ 6 मीटर है। ये मिरर का लेंथ कितना दिया, 6 मीटर, ठीक है। और आप यहाँ पे कहीं खड़े हो ओरिजिन पे, तो क्वेश्चन ये है कि आपको कितने, चलो आपकी स्पीड पे अभी मैं वैल्यू देता हूँ। यू मान लो कुछ 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि कब तक आपको अपनी इमेज दिखने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन ये है क्या है, कब तक आपको अपनी इमेज दिखेगी। तो एक बार पॉज करके वीडियो ट्राई करो सब लोग, थोड़ा करो कि थोड़ा हम लोग को भी पता चले कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको कितना हम लोग ग्रास्प कर पा रहे हैं अच्छे से। तो चलो, अगर कर लिया होगा तो पहले कंसेप्ट देख लेते हैं छोटा सा, कि मान लो कि बच्चों ये हमारा एक मिरर है, और मुझे मेरी इमेज दिखनी है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं। क्या मुझे मेरी इमेज दिखने वाली है? मान लो मिरर ऊपर है, यार इमेज से बन तो जरूर रही है, बट क्या ये आपको दिखेगी? नहीं। क्यों? जितनी भी रेस टकरा रही है वो वापस आपकी आंखों पे नहीं जा रही है, जो भी बॉडी से रेस निकल रही है वो कोई दूसरी जगह रिफ्लेक्ट हो जा रही है। आपको आपकी इमेज कब दिखेगी? जब आप मिरर के इस फ्रेम पर आओगे, ये देखो, जब आप मिरर के इस रीजन पर आओगे तब जाके आपको अपनी इमेज दिखने वाली है। क्या है जो मैं बोल रहा हूं आपके दिमाग तक पहुंच रहा है? हाँ भाई। क्यों? फिर आपको इधर खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके जो भी बॉडी से रेस टकरा रही है वो जाके आंखों पर आएगी। इधर टकरा के वापस थोड़ी आ रही है, वो तो कहीं दूसरी जगह जाके हिट हो जाएगी ना। तो ये हमारे लिए क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू, जिसमें मैं अपने आप को देख सकता हूं। वैसे इधर आते हैं, अब इसी मिरर को उठा के मैंने यहां पे लगा दिया, तो क्या फील्ड ऑफ व्यू कुछ इस तरह हो जाएगा। अब इसको रुको मिटा देता हूं ना अभी। तो जो बच्चों जो फील्ड ऑफ व्यू है, अब वो कैसा होगा? फील्ड ऑफ व्यू बता ना, अब वो कैसा दिखेगा फिर? अब वो कुछ ऐसे हो जाएगा। ये बात आ रही है कि अभी जब आप इस रीजन पर रहोगे, वही देखो ना मिरर का से टेढ़ा कर दिया ना, इस रीजन पर रहोगे तब क्या आपको अपनी इमेज दिखेगी? हाँ। तो मुझे ये डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। यहां तक बात आई? जैसे आप इधर क्रॉस हो जाओगे, फिर इमेजिन करो आपकी रेस टकरा के इधर चली जाएगी, आपकी आंखों पे नहीं गिरने वाली। अगर आप इधर खड़े रहते तो रेस जाती, फिर वापस आंखों पर आती, इधर नहीं होता। आया ना समझ में? तो मुझे ये लेंथ को कैलकुलेट करना है। क्या ये 90 है? हाँ सर। इसको कुछ x मान लेते हैं, ठीक है सर। तो अब कैसे मैं इसको बोल सकता हूं? यहां पर मैं बोल सकता है cos थीटा विल बी 6 अपॉन x। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 6 अपॉन क्या? cos थीटा, ठीक है। तो बताओ अभी कैसे करेंगे इसको? 6 cos 37 कितना सर? वो तो 4/5 होगा, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा? 30/4। 30/4 मतलब कितना? 15/2, दैट इज 7.5 मीटर्स। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई हम लोग को? 7.5 मीटर्स। अब हमसे टाइम पूछा जा रहा है, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इट इज 7.5 अपॉन में कितना? 3। सॉल्व कितना आएगा ये? मेरे हिसाब से ये 2.5 सेकेंड्स आ जाएगा, ओके। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो नोट डाउन कर लो। अब बच्चों जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है रोटेशन ऑफ मिरर। अभी क्या टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग? रोटेशन ऑफ मिरर, ठीक है। तो इसको पहले समझने वाले। इसमें केस 1 लेंगे। पहला इसमें मिरर इज फिक्स्ड। पहले मिरर को फिक्स रखेंगे, फिर बाद में चाहिए तो मिरर को भी हम लोग रोटेट करेंगे, करने वाले। टॉपिक का नाम ही वही है। तो कैसे करेंगे? देखो, पहले वाले केस में ये हमारा प्लेन मिरर है, और यहां पे मैंने क्या किया? नॉर्मल को ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसको ऐसे देखना कि ये है हमारे लिए इंसिडेंट रे, ठीक है।
तो ये वाली रे क्या होगी सर, ये हमारे लिए होगी रिफ्लेक्टेड रे। हाँ ये तो आता है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। कितना आता है समझ में? हाँ। अब इसको ऐसे समझना, ये मान लो कि ये टॉर्च था। अब अगर मैंने इस रे को, यहाँ पे ये जो मिरर है उसको क्या किया हुआ मैंने, फिक्स्ड, ठीक है। अब अगर इस रे को मैंने मान लो कि अब इधर दिखाया, ठीक है, इस रे को मैंने क्या किया, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज। तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे मूव करेगी बताओ? रिफ्लेक्टेड रे वो कैसे मूव करेगी? एंटी क्लॉकवाइज। ये आता है बात समझ में? अब जितने एंगल से, मान लो अगर इसको मैंने थीटा डैश से रोटेट किया तो ये भी कितने से रोटेट होगा? थीटा डैश से। यहां तक आया बात समझ में? हाँ। फिर एक बार देखो इधर, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो ये कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब मैं जैसे जैसे इस थीटा को कम करूंगा ये भी इस थीटा को कम करेगा, ठीक है। क्या पहला केस सबको आ गया समझ में? क्या हो रहा है इसमें? अगर तुम लोग मान लो कि ब्लैक से दिखाता हूं, मान लो कि तुम लोगों ने इस रे का एंगल बढ़ा दिया, मतलब इसको भी मैंने कैसे डिवाइड किया? एंटी क्लॉकवाइज। दिख रहा है? कुछ थीटा डबल डैश से। तो जो रिफ्लेक्टेड है वो भी क्या हो जाएगी सर? वो भी डिवाइड हो जाएगी इधर। पहले जब इधर क्या तो ये पास में आ गया था ना, अब इसको दूर लेके जाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। ये मैं बेसिकली मैं शिफ्ट दिखा रहा हूं। टोटल तो थीटा प्लस थीटा डैश हो जाएगा। ओके, तो यहां तक आ गया सबको समझ में? कैसा घूम गया? क्लॉकवाइज। तो ये पहला केस है, जिसको चाहिए तो कॉपी कर लो। दोनों रेस बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक रेड वाली दिखाओगे तो चल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं इसमें। दूसरे में हम लोग क्या करेंगे अभी, अब इसको ढंग से समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड। अब मैं इंसिडेंट रे को फिक्स करूंगा और मैं मिरर को रोटेट करूंगा। जब मैं मिरर को थीटा से रोटेट करूंगा तो मेरी रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट होगी, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, तो पूरी क्लास बोर्ड पे ढंग से देखो। हाँ, यहां पे ये हमारे लिए इंसिडेंट रे, इसको अभी के लिए क्या लिख रहे हैं हम लोग? आई। ओके, ये है इंसिडेंट रे। तो ये वाली क्या होगी सर? ये होने वाली है, ये भी आई होगा, ये होगा रिफ्लेक्टेड रे। यहां तक तो आ रहा है सर समझ में? अब मैंने क्या किया, ये जो मिरर है, इस मिरर को मैंने थीटा से रोटेट किया। क्या किया? इस मिरर को मैंने थीटा से रोटेट किया। पहले इतना आया। मिरर को रोटेट करने से सबसे पहले कौन सी चीज में फर्क पड़ेगा? ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा, ये भाई हमारे लिए फिक्स्ड है, ठीक है। अगर मैं इसको थीटा से घुमाऊंगा तो जो नॉर्मल है बच्चों, जो नॉर्मल है भाई, वो भी कितने से घूम जाएगा सर? वो भी हमारा कितने से घूम जाएगा सर? वो भी थीटा से घूम जाएगा। आइए बात समझ में? हाँ। अब यहां पे ये n है और ये n डैश है। तुम लोग बताओ बच्चों, स्टार्टिंग में इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या था? आई था। अब क्या नॉर्मल शिफ्ट हो गया? अब बताओ, अब नया एंगल कितना हुआ? नया एंगल कितना हुआ? ये आई था और ये थीटा, तो नया एंगल कितना हो गया? आई प्लस थीटा। ओके, अब इस नए नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या हो जाएगा? इस नए नॉर्मल के साथ ये जो नया रिफ्लेक्टेड रे बनेगा उसका एंगल कितना होगा सर? ये होगा आई प्लस थीटा। ये आई बात समझ में? जब आप मिरर को रोटेट करोगे तो नॉर्मल शिफ्ट होगा, ये तो फिक्स है, तो उसके वजह से क्या होगा कि अभी जो रे है वो ज्यादा एंगल बनाएगी, क्योंकि नॉर्मल इधर शिफ्ट हो चुका है ना। पहले इस बात पर आओ, ये जितना होगा ये भी उतना होने वाला है। हाँ, मुझे इसको जानना है, ये पार्ट को मुझे जानना है, इसको एक्स बोल देता हूं कि ये कितना होगा, मतलब मेरी जो रिफ्लेक्टेड है वो कितना एंगल से रोटेट होगी, ये मेरा क्वेश्चन है। तो उसको आप कैसे करेंगे इधर समझना। देखो पहला ज्योमेट्री बच्चों, ये पार्ट कितना है सर? ये तो आई है,
ये पूरा आई है ना, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये टोटल आई है, ये थीटा है, तो ये आई माइनस क्या होगा, थीटा। अब ये पूरा कितना है, आई प्लस थीटा, और ये क्या है, आई माइनस थीटा, तो इसको एक्स की वैल्यू क्या होगी, आई प्लस थीटा विल बी आई माइनस थीटा प्लस एक्स, आई और आई कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 थीटा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 थीटा। ओके, यहां तक बात आई। अब थोड़ा लॉजिकली सोचो, जब आप मिरर को थीटा से घुमाते हो, जब आप मिरर को थीटा से घुमाते हो तो नॉर्मल भी थीटा से घूम जाता है, तो रिफ्लेक्टर ओवरऑल कितना घूमेगा, 2 थीटा, क्योंकि यहां पे भी थीटा का फर्क आएगा, यहां पे भी थीटा का फर्क आएगा। क्या क्लियर है इतना? हाँ, अब नेक्स्ट पार्ट इसमें, तो इसको अच्छे से समझ लो, वापस एक बार सुनना है तो, ये पुराना नॉर्मल था आई और आई, जैसे मैंने मिरर को रोटेट किया नॉर्मल शिफ्ट हो गया, नॉर्मल शिफ्ट होने से ये एंगल बढ़ गया, तो नए रिफ्लेक्टर रे का एंगल बढ़ गया। मुझे ये जानना था कि पुराने नए में कितना एंगल का डिफरेंस है, कितने का आ गया, 2 थीटा का। ओके, यहां से एक और कंक्लूजन क्या होगा, इफ मिरर इज रोटेटिंग with an angular speed omega, then reflected ray will rotate with an angular speed 2 ओमेगा। जब इसको थीटा शिफ्ट किया, कितना शिफ्ट हो गया सर, 2 थीटा, तो ओमेगा होगा क्या सर, ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, तो अगर ये ओमेगा से घूमेगा तो मेरी रिफ्लेक्टर कितने से घूमेगी सर, 2 ओमेगा से। ओके, तो ये हम लोग को आना चाहिए, तो नोट डाउन कर लो। अब एग्जांपल पर आते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, यहाँ पे एक मिरर है, ठीक है, और इधर एक टॉर्च है जो लाइट एमिट कर रही है, और यहां पे एक स्क्रीन है, ऐसे करके एक स्क्रीन है। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं, तो इधर कहीं रिफ्लेक्टेड रे गई होगी। अब क्वेश्चन क्या है, इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं आर बोल रहा हूं। बेसिकली ये इस सर्कल, ये स्क्रीन का सेंटर है, ये स्क्रीन का क्या है, सेंटर है। ओके, अब यहां पे ये हमारे लिए एक रेड डॉट है, ठीक है, या रेड स्पॉट है। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रेड स्पॉट, ये जो रेड स्पॉट है उसकी स्पीड क्या होगी, ये थोड़ा सा मेरे को सॉल्व करके तुम लोग बताओ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा मिरर है वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये मिरर क्या कर रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, तो जो स्पॉट है क्या ये भी घूमना शुरू कर देगा, हाँ, तो इसकी स्पीड बता दी है। ओके, तो एक बार पॉज करो, फिर देखो ट्राई करके। सर अब कैसे करेंगे, सुनो, अब इसकी स्पीड क्या होगी, क्या v होगी, क्या एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, हाँ, जब बच्चों हमारा मिरर ओमेगा से घूमता है तो बाय रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमता है सर, वो तो 2 ओमेगा से घूमता है, ठीक है, और v क्या होता है, r ओमेगा, r तो ये रहा, तो v क्या हो जाएगा, इट विल बी 2r इंटू क्या, ओमेगा। आ गया इसका आंसर, आया समझ में कैसे किया, हाँ भाई, जब इसको ओमेगा से घुमाओगे 2 ओमेगा से घूमेगा तो स्पॉट का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन था। चलो कॉपी करो, फिर दूसरा करते हैं। अब दूसरे वाले क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा डेटा चेंज करेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को सेम रखेंगे। तो यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, वही हम लोग वापस क्या अपना प्लेन मिरर बना रहे हैं, ठीक है, और इधर वही हमारा क्या है, लाइट है, और यहां पे एक स्क्रीन है, इधर जो डिस्टेंस है वो है d। ओके, और क्या कर रहे हैं अभी हम लोग, इधर वही हमारा क्या है, रेड स्पॉट है, और
और मिरर को मैंने क्या किया 2 ओमेगा से घुमाया, और ये एंगल क्या है इसमें थीटा। तो बेसिकली ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा क्या है, ये है डी थीटा बाई डी टी। ओके, अब तुम लोग को इस स्पॉट की क्या करनी है, वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। ओके, जैसे जैसे बच्चों ये मिरर घूमेगा, जैसे जैसे ये मिरर घूमेगा वैसे वैसे स्पॉट क्या आएगा, क्या नीचे की तरफ आएगा? हाँ सर, तो बताओ जल्दी क्या होगा। ठीक है, जल्दी बताओ इसमें कैसे करेंगे। पहले क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ y मान लेते हैं, इधर कुछ y मानते हैं। ठीक है, क्या ये स्पॉट नीचे की तरफ आएगा? हाँ सर, कितने से आएगा? क्या v से आएगा? ये मानते हो? ये स्पॉट कितने से नीचे आएगा? v से आएगा। अब जो बच्चों वेलोसिटी होती है, क्या ये धीरे धीरे डिस्टेंस कवर कर रहा है? हाँ सर, तो v को मैं क्या लिख सकता हूँ, v को मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी टी, ऐसे करके लिख सकता है ना, क्योंकि स्पॉट जितना नीचे आएगा दैट इज बेसिकली dy बाई डी टी। अब इधर आओ, क्या ये थीटा दिख रहा है? हाँ, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, वो होगा सर y बाई डी, तो y विल बी क्या, d tan थीटा, क्या ये होगा। अब काम करो, इसको डिफरेंशिएट करो y को, d y बाई डी टी क्या होगा सर, वो d tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा होगा ना, इनटू ये क्या होगा d थीटा बाई डी टी, क्या होगा ये d थीटा बाई डी टी। कितना आया, लेकिन ये जो डी थीटा बाई डी टी है वो कौन कवर कर रहा है, ये कितने से कवर करेगा, ये कवर करेगा 2 ओमेगा से। ये कितने से कवर करेगा ये एंगल, 2 ओमेगा से, ये सिखाया था ना अभी। तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा, इट विल बी d sec स्क्वायर थीटा, और d थीटा बाई डी टी की जगह क्या लिखेंगे 2 ओमेगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा मत लिख देना। मिरर जो एंगल कवर कर रहा है ओमेगा से कर रहा है, और रिफ्लेक्टेड रे उतना कितने से कवर करता है वो, 2 ओमेगा से। ठीक है, तो कर लो उसको नोट डाउन। तो बच्चों अभी नेक्स्ट पार्ट को शुरू करेंगे। इसका क्या है, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ अ पर्सन। एक इंसान को अपनी अगर पूरी इमेज देखनी है, ठीक है, तो मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। शायद हम लोग थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ते ही है, वहां पे क्या होता था, हमारे हाइट का आधा अगर उसका लेंथ होगा तो वहां से हम लोग क्या देख लेंगे, अपनी पूरी इमेज देख लेंगे। ठीक है, तो उसी पार्ट को अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी ये मान लो कि ये पूरा एक मिरर जैसे सेक्शन बना हुआ है, और यहाँ पे आप खड़े हो, ये आपकी बड़ी बड़ी आंखें, ये आपका मुंह, और काफी दुबले पतले हो। ठीक है, कुछ खाते पीते नहीं, और इन दो बाल भी। नाम भी दे देते इसको राजू, ये हमारे राजू भैया है जो अपनी शक्ल देखना चाहते हैं। ओके, तो उसको आपको उसको ये जानना है कि मिरर का मिनिमम लंबाई कितना, लेंथ कितना होना चाहिए। तो अब ये कि लाइक जब आपको अपनी पूरी इमेज देखनी है तो कैसे होगा, अगर मेरे सर से रेज मिरर पे जाएगी और वापस मेरी आंखों पर आई तो मैं क्या है अपना हेड देख पाऊंगा। हाँ, वैसे ही जब रे पैर से टकरा के वापस मेरी आंखों पर आएगी तो क्या मैं अपना पैर देख पाऊंगा। हाँ, तो हेड से लेके टो तक मैं पूरा अपने आप को देख सकता हूँ। वही कंसेप्ट अभी तुम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे, पहले रेस कहां से बनाएंगे, पैर से बनाएंगे, और वो कहां जानी चाहिए, आपकी आंखों में। ठीक है, और इधर कहीं आपके इस साइड पे कई पैर होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे इधर कहीं आपके पैर होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे भी इसको पूरा दिखा दूंगा। पहले इतना पार्ट आया। हाँ, दूसरा जो दूसरी रे है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है, इसके हेड से जानी चाहिए, और फिर इसके कहां पे जानी चाहिए, आंखों पे। पहले ढंग से देखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आया कि नहीं? ओके, और ये वाली रे इसके कहीं हेड पे, मतलब अभी जो इंसान है इसकी जो इमेज है वो कहीं ऐसे आपको देखने को मिलेगी। इधर ये आया। अब से लेंथ कितना होना चाहिए उस पर बात करते हैं। तो देखो अभी पहले इसको एक्सटेंड कर देता हूं मैं, हाँ, और इसको भी मैं एक्सटेंड कर देता हूं। ओके, अब बच्चों मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूं, अगर इतने पोर्शन को मैं y बोल दूं तो इधर से लेके इतने को भी क्या बोल सकते हैं, क्या y बोल सकते हैं। जो पार्ट इतना है, क्या क्लियर है, इसको y बोल सकते हैं ना।
वैसे ही अगर आपने इसको एक्सटेंड किया, अगर इतने पार्ट को आप x बोल रहे हो तो इतने पार्ट को भी क्या बोल सकते हैं सर, x। अब रेस कहां पे टकराई सर, रेस तो यहां पे टकराई है और यहां पे टकराई है, तो क्या ये मिनिमम होना चाहिए, हाँ। तो हाइट ऑफ अ पर्सन क्या है, हाइट ऑफ अ पर्सन क्या है, हाइट ऑफ अ पर्सन क्या है बताओ, पर्सन की हाइट बताओ सर। पर्सन की हाइट तो 2x प्लस 2y, तो हाइट ऑफ अ पर्सन क्या है, 2 इंटू क्या, x प्लस y, ठीक है। नाउ मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, कितने मिनिमम लेंथ का मिरर हमको चाहिए, क्या इतना पार्ट चाहिए बच्चों, और ये बताओ ये कितना है, ये ढंग से देख के बताओ सर, ये तो कुछ x प्लस वाई दिख रहा है, ठीक है। तो मिनिमम लेंथ कितना चाहिए, x प्लस वाई, ये आ गया। अगर पर्सन का हाइट h है, अगर पर्सन का हाइट h है तो मिरर को कितना चाहिए होगा, h/2, खुद देखो तुम्हारे सामने रिजल्ट है, पर्सन का कितना है 2x प्लस वाई ना, और मेरे को कितना चाहिए x प्लस वाई। क्या क्लियर हुआ ये वाला कंसेप्ट, हाँ कैसे करना है। सो दो चीजें करनी है, 3-4 एग्जांपल्स में कराऊंगा, दो चीजें ध्यान रखनी है, क्या, एक तो जो रेज है वो तुम लोग हेड से अपने आंखों पे लगाओगे और दूसरा पैर से अपने आंखों पे लगाओ, फिर ज्योमेट्री है, इसको कोई इतनी बनाने की जरूरत नहीं, हमको पता है जितने डिस्टेंस पर पर्सन होगा उतने डिस्टेंस पर उसकी इमेज बनने वाली है, तो इसको नोट डाउन करो जल्दी। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं एक और पार्ट क्या रहता है। दूसरा देखना बच्चों, अब अगर यहां पे एक और थ्योरी पार्ट देखते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेते लोग, और क्वेश्चन हम लोग दोनों के करेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन का टेंशन मत लेना, वो दोनों हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं, अब बच्चों हमारे लिए ये पर्सन है सर, ये क्या बना दिया आपने, समझो अभी उसके लिए हेड और आईज एक ही जगह है, क्या पूरी बॉडी का जो लेंथ है, आप क्या इतने पार्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हो, आपके आंख और हेड का है, हाँ, तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि लोग ये जो पार्ट है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आपके आंखें और आपके हेड का अभी एक ही जगह है, तो कभी ऐसे क्वेश्चन है तो क्या करना है, कुछ नहीं, जो अभी मैंने बताया था उसी को हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है। मान लो कि पर्सन की हाइट क्या है h, तो अभी ढंग से सुनना, पहले रेस कहां से निकालेंगे सर, वो तो पैरों से निकालेंगे, और वो रेस कहां पे जाएगी सर, वो तो हमारे आंखों पे जाएगी, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ तक आया ना, ठीक है। और इधर कहीं, इसको जब मैं बैक ट्रेस करूंगा इधर कहीं मैं खड़ा रहूंगा, सही बात है सर। दूसरी रेस, अब आपकी हेड और आपकी सेम जगह है, तो यहां से रेस निकलेगी वापस आपके आंखों पर आएगी, पहले तो ऊपर से छोटा सा एंगल बना के आ रही थी ना, अब वो एंगल नाक के बराबर होगा। सो जो दूसरी रे हमारी बच्चों, दूसरी रे एकदम स्ट्रेट जाएगी और स्ट्रेट ही वापस आ जाएगी, तब जाके आपको अपनी पूरी बॉडी दिखने वाली है, ओके। अब इधर समझो, क्या ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल क्या है थीटा, इस ट्रायंगल में क्या ये पार्ट और ये पार्ट एकदम सिमिलर होंगे, हाँ। तो अब मुझे बताओ कि कितना मिरर रिक्वायर्ड होगा, अब मुझे बताओ कितना मिरर रिक्वायर्ड होगा, कितना h/2, क्या यहां तक आया सबको। दूसरा पोजीशन ऑफ मिरर फ्रॉम ग्राउंड, पोजीशन ऑफ मिरर फ्रॉम ग्राउंड, सिर्फ ये नहीं कि मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी है, बट मिरर को रखा कहां पे वो भी मुझे अभी बताओ सर, वो भी कितना होगा, वो भी हो जाएगा h/2, ये मान लो इसकी इमेज है, तो सिर्फ h/2 पे रखना जरूरी नहीं होगा, उसका पोजीशन भी कितने पर होना चाहिए, h/2 पे, ओके। ये इसका पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। तो नोट डाउन करो, फिर हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल है, ठीक है, वही दो अभी तुम लोग खुद से ट्राई करना। क्या क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये पर्सन है जिसके आंखों से लेके हेड तक कितना है 20, ये क्वेश्चन में मेंशन करेंगे तब लेना, और आई से लेके नीचे तक कितना होगा 180, ओके। यहाँ पे ये पूछ रहे कि मिनिमम लेंथ बताओ, किसका, मिरर का मिनिमम लेंथ बताओ और उसकी पोजीशन बताओ, ठीक है। दोनों चीजें मैं तुम लोग से पूछ रहा हूं, तो उसका आंसर दो फटाफट, ओके। सब लोग रे डायग्राम बना के ही सॉल्व करेंगे,
ठीक है, बिना रे डायग्राम के मत करना। चलिए वीडियो पॉज करके करो, फिर मैं इसमें बताता हूँ। तो पहले रेस क्या करेंगे सर, पहले रेस हम लोग पैरों से निकालेंगे, और ये कहाँ पे जाएगी सर, आंखों पे जाएगी। हाँ ये तो सिंपल है, ये पहला पार्ट हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा, दूसरे पार्ट में क्या करेंगे सर, दूसरे पार्ट में रेस सर से निकालेंगे और कहाँ पे, फिर आंखों पे। हाँ वो भी ठीक है सर। ओके ठीक है, ये हमको पता है। अब क्या मुझे इतना पार्ट चाहिए? हाँ सर। बच्चों ये टोटल कितना है? चलिए तो 180 है, तो ये लेंथ कितना आ जाएगा? ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ना। यहां से लेकर आंखों से लेकर पैर तक क्या 180 है। हाँ, ये अगर एंगल सेम है तो उनके जो अपोजिट है वो भी तो सेम रहने चाहिए, tan थीटा लगाओ ना, ये जो डिस्टेंस दी है वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आएगा सर? ये आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। हाँ बढ़िया। वैसे ही ये डिस्टेंस कितना होगा? ये टोटल 20 है तो कितना होगा? 10। तो मिनिमम लेंथ कितना हो जाएगा? 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। हाँ वो तो हमको पता ही है, अगर पर्सन की हाइट h है तो मिरर का मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए? दैट इज h/2, तो 100 आ गया। अब पोजीशन बताओ, इस मिरर को मैंने रखा कहाँ पे? पोजीशन बताओ। चलो अभी जल्दी इतना पार्ट बताओ, बढ़िया करो सब लोग। चलो बताओ। अब यहाँ पे सर ये 90 था, तो नीचे वाला भी कितना होगा सर? 90। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ मिरर फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। क्या यहां तक आ गया सबको समझ में? ठीक है, तो नोट डाउन करो, फिर दूसरा एग्जांपल करते हैं। तो अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो पर्सन उसका हाइट कितना है? 2 मीटर्स। अब मैंने ये एरो वाला डायग्राम बनाया तो तुम लोगों को समझ गया होगा कि जो आईज और हेड है वो क्या अभी सेम लेवल पर है। ओके, जो मिरर है उसकी लंबाई कितनी है? 0.4, और मिरर कितना ऊपर है? 1.2 मीटर ऊपर है। ओके, तो अभी क्वेश्चन ये है कि आप लोग क्या अपनी पूरी इमेज देख पाओगे? नहीं। पूरी इमेज देखने के लिए मिरर का लेंथ कितना होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था। कितना है? 0.4। तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मान लो कि यहाँ पे कहीं हमारी इमेज है, वो तो बनेगी ना। अगर ये बच्चों डिस्टेंस d है तो ये डिस्टेंस भी क्या रहा होगा सर? वो भी d रहा होगा। लेकिन क्या आपको पूरी इमेज दिखेगी? नहीं। क्या इसका कुछ पार्ट दिखेगा? हाँ। तो वही पार्ट को मुझे फाइंड करना है कि मैं कितना लेंथ ऑफ द इमेज मैं देख पाऊंगा। ओके, तो अब इसको करेंगे कैसे वो समझते हैं। देखो, जो रेज है वो फाइनली कहां पे जाके टकराएगी? क्या आपकी आंखों पे जाके टकराएगी? हाँ सर। तो उसको ऐसा समझना कि पहले जो मिरर का टॉप है, पहले एक मैं यहां से दिखा देता हूं। अब इधर देखो, मैंने रेज को इधर से क्यों बनाया? क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता पॉइंट कहां पे था। लेकिन जब मैं आई से टॉप पे टकराऊंगा तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना रिफ्लेक्शन, मतलब ये पार्ट कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिलेगा। कहां पे? अपनी बॉडी के इधर। वैसे ही अब अगर मैं देखूं तो जो लास्ट जो मिरर का एंड वाला पॉइंट है वहां से जो रे टकराएगा तो वो कहीं इधर, मतलब ये वाला पॉइंट मुझे यहाँ पे कहीं देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? देखो, पैरों से जो रे टकराएगी बच्चों, पैरों से जो रे टकराएगी वो रे इधर कहीं जाके निकल जाएगी, वो मिरर पे जाके नहीं गिरेगी। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, ये पॉइंट ऐसा है कि इससे जो रे निकल रही है वो मिरर के एंड पे टकरा के मेरी आंखों पर आती है, तो मैं ये देख पाऊंगा। वैसे ही ऊपर के जो पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं अगर इधर टकराएंगे तो नीचे चले जाएंगे, और ऊपर तो मिरर ही नहीं है। तो बेसिकली मुझे सिर्फ मेरे बॉडी का ये पार्ट दिखने वाला है। यहां तक आया सबको अच्छे से? हाँ, क्या कर दिया इसमें? ढंग से देखो, क्योंकि मैं डायरेक्ट अब मैं लेग से नहीं बना सकता, भाई मिरर ही नहीं है। मिरर कितना होना चाहिए? 1 तो होना चाहिए था, वो 1 ही नहीं है। अब मुझे ये पार्ट को कैलकुलेट करना है, तो अब कैसे करेंगे उस पर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री बनाते हैं, इंक्रीज करते हैं। ये ज्योमेट्री में तुम लोगों को पहले लेक्चर में भी, इसके लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा बहुत सिखाया था, वही ट्रायंगल्स बनाना है। ओके, देखो ये 0.4 है, 1.2 है, तो बच्चों ये लेंथ कितना होगा सर? ये भी मेरे हिसाब से 0.4 होगा। हाँ, अब यहाँ पे इसको अगर मैं x बोल रहा हूं और इसको मैं क्या बोल रहा हूं? y,
मेरा आंसर क्या होगा, x माइनस वाई। अब नामकरण करते हैं, वही जो तुम लोगों को पहले भी सिखा चुका हूं मैं, ए बी सी डी, ये ई, ये एफ और ये जी। ओके, सबसे पहले y को कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों ट्राइंगल देखो ढंग से, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्या, एईएफ। आया, ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू ट्राइंगल एईएफ। ये दिख रहा है, हाँ सर, ठीक है। अब वही ये एंगल tan थीटा का यूज करेंगे ना ये एंगल के लिए, क्या होगा भाई बताओ, tan थीटा क्या होगा सर, वो होगा 0.4 अपॉन में क्या, d इक्वल्स टू इस बड़े ट्राइंगल के लिए बच्चों अपोजिट क्या होगा सर, y, और नीचे क्या होगा 2d। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी 0.8 मीटर्स। आया इतना। चलो अब x के लिए बताओ, x के लिए मैं ट्राइंगल क्या लूंगा, क्या एक ये ट्राइंगल लूंगा, ये वाला ABD वाला, और एक बड़ा ट्राइंगल जो रेड में है उसको देखो, इन ट्राइंगल ABD एंड इन ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्या, AEG। आई बात, ठीक है। अब तुम लोग को क्या करना है, इस एंगल को देखना है, ये ट्राइंगल है ना, तो इस एंगल में क्या होगा, ये 0.4 और ये 0.4 कितना 0.8 अपॉन में कितना d विल बी इक्वल्स टू ये टोटल में कितना होगा x अपॉन में कितना 2d। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 1.6 मीटर्स। क्या आपका आंसर x है, नहीं। क्या y है, नहीं। तो आपका आंसर है क्या, x माइनस वाई। x माइनस वाई मतलब कितना 0.8 मीटर्स, ये इसका आंसर। आया समझ में, इसका आंसर क्या होगा आपका 0.8 मीटर्स। अब क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि जब मैं मिरर को इस जगह लगाऊंगा तो आपको क्या आपका हेड दिखेगा, नहीं, हेड नहीं दिख रहा ना, क्या आपको अपने लेग्स दिखेंगे, वो भी नहीं दिखने वाले। ओके, तो इस तरह के भी लोग पूछ सकते हैं, तो इतना नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ मैन is been standing in a room। तो एक मैन है उसकी मैंने से वाक्य दिखाई है, ठीक है। एंड अ प्लेन मिरर इज फिक्स्ड ऑन द वॉल। तो इस वॉल पे इधर प्लेन मिरर फिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ हिम द हाइट ऑफ अ वॉल इज h। मैन के पीछे एक वॉल है जिसका हाइट कितना दिया हुआ है h। हैज टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ द वॉल बिहाइंड हिम। ओके, तो यहाँ पे 3 जगह मैंने मैन को खड़ा करके रखा हुआ है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। तुम लोग को बेसिकली मैं इसमें 3 क्वेश्चंस करूंगा, अलग अलग पोजीशन में हम लोग मिरर के लेंथ को देखने वाले हैं, तो इसको 3 पार्ट में भी इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे तुम लोग क्या करना है, पहले इतना पार्ट को अच्छे से नोट डाउन कर लो, हाँ, फिर एक एक करके पहले इस पे निकालेंगे, इस पे और इस पे, कि मिरर की कितनी मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड होगी, ओके, जिससे वो अपने आप को नहीं, अपने पीछे की वॉल को कंप्लीटली देख पाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको 1 पे रखेंगे, हाँ, ये वाला वॉल पे एकदम स्टिच है, एकदम अटैच करके रखा हुआ है, यहाँ पे एकदम ये रूम के सेंटर पर है, और ये आगे, मतलब ये y और ये 2y। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला 1 पे कैलकुलेट करेंगे, तो 1 पे क्या होगा उसका आंसर देखते हैं। तो मैं बाकी इन सबको हटा देता हूँ यहाँ पे। ओके, सबने डायग्राम कॉपी कर लिया हुआ है ना, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये आई लेवल हो जाएगा, हाँ। अभी कैसा होगा देखो, पहले आप एक रे इधर बनाओगे, यहां तक आ रहा है। अभी मैं एकदम एंड पर खड़ा हूं, वो मान लेना, हाँ। क्या जो आपके पीछे वॉल है बच्चों, जो आपके पीछे वॉल है, वहां से रेज नीचे से निकल के मिरर पे जाके टकरा के आपकी आंखों में आनी चाहिए, ऐसे करके। अरे आया कि नहीं इतना, हाँ सर। ओके, दूसरा भी सुनना। अब इधर, अब जो बॉल का ऊपर वाला पोर्शन है वो भी क्या होना चाहिए सर, वो भी इधर ऐसे टकरा के क्या होना चाहिए, वो भी ऐसे आंखों पे आना चाहिए, हाँ। क्या यहां तक क्लियर है, ठीक है सर, बढ़िया। ओके, अब देखना ज्योमेट्री देखो, पहले यहां तक आ गया हो तो ज्योमेट्री समझना। अब मैं तुम लोगों को क्या बोल रहा हूं,
इधर अगर मैं ये डिस्टेंस को b बोल दूं तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा सर b हो जाएगा। क्लियर है ना? अरे ये एंगल सेम है ना, ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, तो अगर ये b है तो ये भी b होगा। हाँ, इतनी बात क्लियर है? अब वैसे ही अगर मैं ये डिस्टेंस को a बोल दूं तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा a। ये अगर ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा a हो जाएगा। आ रहा है इतना समझ में? हाँ, ज्योमेट्री। अब मुझे बताओ कितना मिरर रिक्वायर्ड है? क्या ये वाली रे इस पॉइंट पे आके टकराई? हाँ सर। और ये वाली रे ऊपर, तो बेसिकली मुझे क्या इतना मिरर चाहिए। हाँ, तो कितना मिरर का लेंथ चाहिए? वो चाहिए a प्लस b, ये पार्ट का। ठीक है, इसको चाहिए तो हटा दो। यहाँ पे देखो भी थोड़ा और क्लियरिटी आएगा डायग्राम में। आया ना कि रेज यहाँ पे टकरा के इसके आंखों पर आ गई। हाँ सर। अब मुझे बताओ वॉल की टोटल हाइट बताओ बच्चों, वॉल की टोटल हाइट कितनी होगी? h कितना होगा? ये कितना है सर? ये तो 2 है, और ये भी कितना है? ये 2 भी है, तो ये कितना होगा 2 इंटू क्या a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा h बाई 2। ये तो सर हमको पता है। हाँ ठीक है। तो जब आप किसी भी रूम पे, अगर आपके रूम के एक वॉल पे मिरर है और आप दूसरे वॉल के एंड पे खड़े हो, तो कितना मिरर का लेंथ होना चाहिए? दैट इज h बाई 2। तो इसका फर्स्ट पार्ट था। ओके, इतना कॉपी करो, फिर हम लोग दूसरा पार्ट करते हैं। तो बच्चों अब दूसरा पार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग कहां पे खड़े? एकदम सेंटर पे। कहां पे खड़े? एकदम सेंटर पे। क्या इतना दिख रहा है सब लोग को? हाँ सर। अभी वही सेम काम करोगे, एक बच्चे तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो। हाँ, इधर क्या होगा? इधर पहले रेस कहां से निकालोगे सर? वॉल के एंड से। और कहां पे जाएगी आपकी आंखों पे? हाँ सर। रेस ऐसे करके बनाओगे। दूसरा क्या, जो दूसरी रेस है वो ऊपर से आनी चाहिए। हाँ, और कहां पे जानी चाहिए? आपकी आंखों पे। हाँ सर। इतना आ गया? ठीक है। अब यहां पे ढंग से सुनना, ओके, जो मैं बात कर रहा हूं। अब देखो, मुझे इस ट्रायंगल में ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अगर तुम लोगों को ये ट्रायंगल समझ में आ रहा हो तो एक तो ये ट्रायंगल होगा और एक ये वाला ट्रायंगल होगा। ये दिख रहा है क्या सब लोग को? हाँ। अब यहां पे क्या करना है, अगर मैं इसको a बोल रहा हूं, ठीक है, अगर इस ट्रायंगल को बच्चों मैं a बोल रहा हूं, सो ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। ये नीचे वाले ट्रायंगल के लिए, इस नीचे वाले ट्रायंगल के लिए अगर ये a है तो a अपॉन में ये अपोजिट है, और एडजेसेंट कितना होगा सर? ये x है और ये x है, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए बच्चों, ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए ये डिस्टेंस कितना है? ये एडजेसेंट कितना है सर? ये x है। मान लो कि ये कुछ a डैश है, ये पार्ट, ये a डैश बोल दिया, तो a डैश कितना आ जाएगा? a बाई 2। a डैश कितना आ गया हम लोग को? a बाई 2। आया क्या समझ में? ठीक है। अब अगर मैंने ये सेम काम ऊपर भी रिपीट किया, अगर ये सेम काम मैंने ऊपर भी रिपीट किया, तो अगर ये लेंथ आपको b है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा सर? b बाई 2। यहां पे भी वही ट्रायंगल बनाओगे ना? क्या क्लियर है इतना? हाँ सर। अब कितना मिरर का लेंथ रिक्वायर्ड है? अगर मैंने इस दोनों पोर्शन को हटा दिया तो कितना मिरर का लेंथ रिक्वायर्ड है बताओ? ये टोटल लेंथ कितना होगा? ये देख के बताओ कितना है सर? ये देख के लग रहा है a प्लस बी बाई 2, क्योंकि रेस इधर से हमारी आंखों पर आई है और मुझे इतना पार्ट चाहिए, तो कितना रिक्वायर्ड होगा? a प्लस बी बाई 2। ठीक है। अब टोटल वॉल की हाइट बताओ। वॉल की, ये b है, ये कितना है सर? b बाई 2, ये a बाई 2, और ये कितना है? a। ढंग से आ रहा है ना समझ में? देखो ना, अरे पूरा लेंथ देखो ना बच्चों, ये लेंथ कितना है? ये लेंथ सर ये तो a है, ये कितना है? यहां से देख लो, ये a है ना, ये वाला लेंथ कितना है? a बाई 2। वैसे ये b बाई 2 है और ऊपर वाला b है। आए ना, सबको जोड़ोगे तो h कितना है? बेसिकली इट इज b प्लस b बाई 2, a प्लस a बाई 2, तो कितना होगा ये? 3 बाई 2 इंटू a प्लस b। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे a प्लस b बाई 2 चाहिए ना, तो यहां से कितना आ जाएगा? h बाई 3। ये कितना आएगा? h बाई 3 आ जाएगा।
ओके, तो अगर आप रूम के मिडल में खड़े हो तो मिरर का कितना लेंथ रिक्वायर्ड होगा, दैट विल बी h/3। कितना लेंथ रिक्वायर्ड होगा, अपने आप को देखने के लिए नहीं, पीछे की वॉल को देखने के लिए। ओके, अपने आप को देखेंगे तो अभी भी h/2 होगा, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। ओके, तो इतना नोट डाउन करो, फिर थर्ड केस करते हैं। यहाँ पे ये y दिया था, ये कितना दिया था 2y। ओके, अगर ऐसे कुछ तुम लोगों को क्वेश्चन बना के दे दिया कि मिरर से तो डिस्टेंस y है और वॉल से डिस्टेंस कितना है 2y, इसका उल्टा भी दे सकते हैं बट ये आ जाता है। तो इसको कैसे करोगे, सेम मेथड को वापस फॉलो करोगे। ओके, तो करते हैं। यहाँ पे पहले जो रेज है सर वो तो नीचे से आनी चाहिए, हाँ, और कहाँ पे जाके टकराएगी, आपकी आंखों पे, सही है ना। फिर क्या होना चाहिए, फिर यहां से किधर, ऊपर वाले पे, हाँ सर। चलो अब जल्दी जल्दी बताओ। अब अगर मैंने इस पार्ट को ए बोला तो ये लेंथ कितना होगा ट्रायंगल में, बताओ। इसको भी अभी ए डैश लिख देता है। क्या ये एंगल थीटा होगा तो ये भी क्या होगा सर, थीटा। हाथ से बना रहे हम लोगों से आइडिया चाहिए। यहाँ पे पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, तो ये मत बोलना सर तो दिखने में छोटा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। रफ में सॉल्व करना है, कोई नहीं पूछने आ रहा कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, हमको पता है कि सेम होता है। चलो यहाँ पे अपोजिट क्या होगा, a अपॉन में एडजेसेंट कितना y और y कितना 3y इक्वल्स टू इधर ये कितना है a डैश, एडजेसेंट कितना है इसमें y, ये समझ गए ना, यहाँ पे y दिया हुआ है। तो a डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, a/3 आएगी। हाँ, a डैश की वैल्यू कितनी आ गई a/3। ओके, नाउ वैसे ही अगर मैं ये चीज को एक्सटेंड करूं तो ये हमारे लिए क्या होगा b, और ये हमारे लिए कितना हो जाएगा b/3। सेम चीज है ना, एक बार खुद से एक बार करके देखो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट से। सो नाउ आपको कितना वो चाहिए, मिरर का पार्ट देखो। अगर इतने का पार्ट को मैं हटा दूं, ये तो नॉर्मल हो जाएगा ना, तो कितना मिरर चाहिए, ये रिफ्लेक्शन से चलेगा। तो टोटल मिरर कितना रिक्वायर्ड है हम लोग को, इट इज a + b/3, ये चाहिए सर, ठीक है। वॉल की हाइट बताओ, क्या सारे डिस्टेंस को अभी हम लोग ऐड करेंगे, हाँ, जो अभी हमने सीखा है। तो h क्या होगा, a + a/3 प्लस b प्लस क्या b/3 होगा, हाँ, तो यहाँ से कितना 4/3 इंटू a + b। तो यहाँ से आपको a चाहिए क्या, a + b/3 चाहिए, तो a + b/3 होगा क्या, दैट विल बी h/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, कोई चीज को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री भी अच्छे से सिखा देता है और ये पेपर्स में भी आ जाता है। ओके, तो सब लोग नोट डाउन कर लो इसको। तो बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे आपका ये छोटा भाई, ठीक है, और ये है बड़ी बहन, ठीक है, ये जो रिलेट कर पाओगे, ठीक है। ये बड़ी बहन है और ये छोटा भाई है। तो छोटा भाई के लिए मिरर की कितनी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए जिससे वो अपनी बहन को देख सके। ओके, एग्जांपल से वैसे ले रहा हूं कि इस मिरर का पोजीशन क्या होना चाहिए और इसकी मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए जिससे वो अपनी इस बड़ी बहन को देख सके। तो बड़ी बहन इतनी छोटी क्यों बनाई है वो तो आप लोगों को ही पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलो कर ये बताने का क्या रीजन है, क्या छोटा भाई देख रहा है तो ये है क्या हमारे लिए ऑब्जर्वर, ये क्या हमारे लिए ऑब्जर्वर, और बड़ी बहन क्या है ऑब्जेक्ट। तो रेस कहां से निकालनी है, रेस कहां से निकालनी है ऑब्जेक्ट से, और किसकी आंखों में जानी चाहिए ऑब्जर्वर की। ओके, तो बड़ी बहन की जो इमेज है अगर ये 1 मीटर है तो बड़ी बहन की भी इमेज कहां पे बनेगी सर, वो भी 1 मीटर पे कहीं ना कहीं यहाँ पे बनने वाली है। दिस इज ऑल्सो भी 1 मीटर। ओके, तो कैसे बनाएंगे, पहले क्या एक रे ऐसे करके बनाओगे, हाँ, और ये रे कहां पे जानी चाहिए इसकी आंखों पे, ये कुछ ऐसे करके जाएगा। ओके, फिर ये पार्ट होगा और ये भी क्या जाएगा इसकी आंखों पे। कहना आ रहा है सबको समझ में, हाँ। तो मुझे क्या ये वाला पोर्शन निकालना है, हाँ सर, मुझे तो ये वाला पोर्शन चाहिए ना। यहाँ पे क्या इतना सबको आ रहा है समझ में, बढ़िया से देखो, यहाँ पे ये जो रेज है वो इसके आंखों पे करके जाएगी,
देखो ऐसे करके डायग्राम बनेगा। ये रेज इसके पैर से निकलना चाहिए, वो इसकी आंखों पे आना चाहिए, सर से निकल के इसकी आंखों पे आना चाहिए। तो मुझे ये पार्ट मिरर का चाहिए और ये इसकी पोजीशन होगी। तो सर सॉल्व कैसे करें? तुम लोग को ट्राइंगल दिख रहा है? तुम लोग दिख रहे हो, मेरे को दिख रहा है, दिखा दो। ये एक्स है, तो ट्राइंगल का नाम देखो ए बी सी, और ये डी और ये ई। अब शायद तुम लोग को दिख रहा है, क्या ये एक ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों? क्या एक बड़ा वाला ट्राइंगल भी दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है ना सब लोग को? चलो ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ट्राइंगल क्या? सी डी ई। अब ए बी सी में क्या होगा सर? ये होगा x अपॉन में क्या? 1। क्या होगा ये? x अपॉन में 1 मीटर होगा, इक्वल्स टू बड़े वाले ट्राइंगल में ये क्या होगा सर? ये 2 होगा। 2 अपॉन में कितना? ये 1, ये 1, ये 1, तो टोटल कितना होगा सर? 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3 मीटर्स। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2/3 मीटर्स। ओके, यहां तक आया सबको समझ में? किस तरह मैंने निकाला ज्योमेट्री करके। लेकिन सर ये पोर्शन को कैसे निकालेंगे? ये वाला जो पोर्शन है ये कैसे निकालेंगे? हाँ, तो वो देखते हैं। चलो अब इसमें कैसे बनाएंगे, देखो इधर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, क्योंकि मुझे ऊपर वाला पार्ट लगाना पड़ेगा और वो मुझे पता नहीं है। ओके, तो आप कैसे करेंगे उसको समझते हैं। ये आपकी जो बहन है उसकी हाइट कितनी है सर? ये तो 1 मीटर है, वो तो छोटी सी है। अगर ये 1 मीटर है, ये टोटल कितना सर? 2 मीटर है, तो ये वाला भी कितना हो गया सर? ये 1 मीटर हो गया। हाँ बढ़िया। अब इसको y मान लेते हैं। ये टोटल कितना है बच्चों? सर ये तो 2 है, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को ट्राइंगल दिखा दो। ये d था, e हो गया ना, ये f, ये g, ठीक है, ये i और ये g। ओके, सो नाउ इन ट्राइंगल DGF will be equals to ट्राइंगल DIJ। ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सर, ये दोनों के क्या होने चाहिए? सिमिलर। तो बताओ DGY में बताओ ये क्या होगा सर? y अपॉन में 2 किसके इक्वल होगा? ये पार्ट किसके इक्वल होगा? ये 1 है। ये बड़े वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, इस बड़े वाले ट्राइंगल में ये 1 है, अपॉन में कितना? ये 2 है और ये कितना है? 1, तो 3। तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई? 2/3 मीटर्स। तो y भी हम लोगों को कितना आ गया? 2/3 मीटर्स आ गया। x भी कितना आ गया? 2/3। टोटल कितना है? टोटल बताओ। टोटल तो 2 है ना, तो जो मुझे रिक्वायर्ड है, तो जो मुझे रिक्वायर्ड लेंथ है, ये भी कितना होगा सर? ये भी होगा 2/3। ऐड करो ना, ऐड करोगे तो 2 आना चाहिए ना, तो ये भी कितना होगा? 2/3। सो व्हाट इज द मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड? दैट इज 2/3। और कितना ऊपर होना चाहिए? 2/3 से। क्लियर है? इतना नहीं हुआ तो फिर एक बार ढंग से समझो कैसे करना है। ओके, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं कि बहुत सारे तुम लोग को अपने जेई में देखने को मिलेंगे, बट इससे तुम्हारा कंसेप्ट काफी स्ट्रांग होगा और ज्योमेट्री अप्लाई करने को आएगा। ओके, इसलिए जरूरी है जेई वालों के लिए भी और नीट के लिए, दोनों के लिए। ओके, तो नोट डाउन कर दो।